नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सत्येंद्र पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा बीएलओ ऐप है उसमें जो नए 2 अपडेट आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले हमको यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन दिखाई देते थे, अब हमें यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 नए ऑप्शन हमारे जो जुड़े हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय द इलेक्टर और रीवेरीफाई फील्ड ईएफ अनमैप द इलेक्टर। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय द इलेक्टर का मतलब है कि ऐसे फॉर्म जो कि वोटर द्वारा ऑनलाइन भरे गए हैं, अब उन ईएफ फॉर्म को आपको बीएलओ ऐप के माध्यम से वेरीफाई करना होगा। तथा जो दूसरा ऑप्शन है रीवेरीफाई फील्ड ईएफ और अनमैप द इलेक्टर मीन्स ऐसे हमारे मतदाता जिनकी मैपिंग किसी दूसरे बीएलओ द्वारा अन्यंत्र कर दी गई है और उनकी मैपिंग हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस संबंधित बीएलओ को कॉल कर उनसे आप अपने इलेक्टर को अनमैप करा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैपिंग करते समय जब फॉर्म आप फिल कर रहे थे उस समय आपके द्वारा इलेक्टर की गलत मैपिंग हो गई है, तो उस मैपिंग का आप यहाँ से सुधार भी सकते हैं और अपडेट यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय इलेक्टर को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने बीएलओ ऐप को अपडेट कर ले प्ले स्टोर पर जाकर, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन उसके हर रोज़ रिलीज़ हो रहे हैं। तो जो भी लेटेस्ट जानकारी रहेगी वो आपको आपके ऐप में अपडेट हो जाएगी। अब आप अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी भाषा का चयन यहाँ से कर लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय इलेक्टर वाले ऑप्शन का ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि ऑनलाइन यदि वोटर ने कोई फॉर्म भरा है तो आपके ऐप में वह को यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी फॉर्म ऑनलाइन वोटर द्वारा भरे गए हैं उन सब की लिस्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर उस वोटर की डिटेल देखने के लिए व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो उस मतदाता द्वारा उसकी 2025 की जानकारी आपको ऊपर दिखाई देगी, तथा जनरल डिटेल में मतदाता द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन भरी गई है वह डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म में भरी हुई दिखाई देने लग जाएगी। इस जानकारी को आपको देख लेना है। जानकारी देखने के बाद जब आप इस ऐप को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे उसके द्वारा भरा गया इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपको दिखाई देने लग जाएगा। उसे आप क्लिक कर देख सकते हैं। उसके द्वारा अपलोड किया गया फ़ोटो आप देख सकते हैं और उसके द्वारा अपनी किसके साथ मैपिंग की गई है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब यदि इस जानकारी में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी में बदलाव करने का ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। जो रेड कलर के आइकन दिख रहे हैं यहाँ से आप इनके फ़ोटो को बदल सकते हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रिलेशनशिप डिटेल को चेक करना चाहते हैं तो ऐड रिलेशनशिप डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड रिलेटिव डिटेल पर क्लिक करेंगे तो उसके द्वारा जो रिलेटिव की डिटेल्स भरी गई है वह रिलेटिव की डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उस डिटेल में यदि आप किसी प्रकार की बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं और उसको आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जानकारी यहाँ से अपडेट हो जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी मतदाता जिसके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है उसकी जानकारी को चेक कर सकते हैं और यहाँ से वेरीफाई कर उसके द्वारा भरे गए फॉर्म को अप्रूव कर सकते हैं। अब हम रीवेरीफाई फील्ड ईएफ और अनमैप द इलेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी मैपिंग हमारे द्वारा की गई है उन वोटर की लिस्ट हमको यहाँ पर दिख जाएगी। तो हम यहाँ पर जितने भी वोटर हैं यदि उनकी मैपिंग हमसे गलत हो गई है तो उस मैपिंग को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस वोटर के ऊपर जो दिए हुई बटन है व्यू डिटेल वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू उस वोटर से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये डिटेल्स मुझे कुछ दिखाई दे रही हैं। यदि मैं जानकारी को एडिट करना चाहता हूँ या मैपिंग चेंज करना चाहता हूँ तो एडिट अनमैप बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जो वोटर है उसकी जो मैपिंग है किस प्रकार से की गई है उसकी जानकारी मुझे दिखेगी। मेरे द्वारा जो जानकारी भरी गई है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके द्वारा जो भरा गया इन्यूमरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर जो हमने फ़ोटो खींचा है वो हमें दिखाई देने लग जाएगा। यदि हम इनमें से किसी भी जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से बदल सकते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म का हम फ़ोटो लेना चाहते हैं तो फिर से हम यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। यदि मैपिंग में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू चेंज द कैटेगरी टाइप, यदि इसकी मैपिंग को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ।
रिलेटिव की डिटेल को अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं तो ऐड रिलेटिव डिटेल वाली टैब पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से आप उस मतदाता के जिस भी जो प्रोजनी जिनके साथ आपने ऐड करना चाहते हैं उनकी डिटेल को आप यहाँ पर पुनः सर्च कर सकते हैं, सर्च कर उनकी डिटेल निकाल सकते हैं और उसके साथ उन्हें यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके उनके साथ इन्हें आप यहाँ से मैप कर सकते हैं। अभी हमारे जो बहुत सारे केस हैं जिनमें प्रोजनी की जो मैपिंग है वो गलत कर दी गई है, तो उस मैपिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिलेशन टाइप यहाँ पर आप बदल सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस आपको आप दे दिए गए हैं जिनकी सहायता से यदि आपसे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलत मैपिंग हो गई है उस मैपिंग का आप यहाँ से सुधार सकते हैं। तो अभी तक जो हमने जो ईएफ फॉर्म गणना पत्रक हमारे द्वारा भरे गए हैं उन गणना पत्रक में यदि त्रुटि हो जा रही है तो उन त्रुटि को आप यहाँ से एक बार आपके पास फिर मौका रहेगा कि उन गणना पत्रकों को आप फिर से चेक कर सकते हैं और उनमें यदि किसी प्रकार का बदलाव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।